आज मैं सॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। गीता के इस आदेश की लोग प्रायः चर्चा करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा न करें। ये कहना तो सरल है, पर पालन उतना सरल नहीं। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की उपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता जाता है तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि न प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा ही रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और शमन करते हुए कर्म करने से चित्त में जो तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। हमें यही कह रहे हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह दृढ़ निश्चित होना है कि फल अवश्य अच्छा ही होगा। कम से कम हमें तो यह संतुष्टि होगी कि हमने कर्म किया है ना। अब देखते हैं इस पर प्रश्न क्या पूछा गया है। कर्म करने वाले को फल न मिलने पर भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि अंतिम फल पहुंच से दूर होता है। प्रयत्न न करने का भी पश्चाताप नहीं होता। वह आनंदपूर्वक काम करता रहता है। उसका जीवन संतुष्ट रूप से बीतता है। जो मैंने कहा, प्रयत्न न करने का पश्चाताप नहीं होता। कर्म करने वाले को फल न मिलने पर भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि प्रयत्न न करने का पश्चाताप नहीं होता। घर के बीमार सदस्य का उदाहरण क्यों दिया गया है? पारिवारिक कष्ट बचाने के लिए, नया उपचार बताने के लिए, शोक और दुख की अवस्था के लिए, या सेवा के संतोष के लिए। घर के बीमार सदस्य का उदाहरण दिया गया है सेवा के संतोष के लिए। कर्मण्य किसे कहा गया है? कर्मण्य जो काम करता है, जो दूसरों से काम करवाता है, जो काम करने में आनंद पाता है। कर्मण्य किसे कहा गया है? जो काम करने में आनंद पाता है, उच्च और पवित्र कर्म करता नहीं। कर्मवीर का सुख किसे माना गया है? कर्मवीर का सुख अत्याचार का दमन, कर्म करते रहना, कर्म करने से प्राप्त संतोष, फल के प्रति तिरस्कार भावना। कर्मवीर का सुख माना गया है कर्म करने से प्राप्त संतोष। गीता के किस उपदेश की ओर संकेत है? कर्म करें तो फल मिलेगा। कर्म की बात करना सरल है। कर्म करने से संतोष होता है। कर्म करें, फल की चिंता नहीं। गीता के किस उपदेश की ओर संकेत है? कर्म करें पर उसे फल की चिंता नहीं। तो हमारे ये पैराग्राफ आज यही कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट फिर कल करेंगे। इसका भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, सब आंसर। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में और एक पैराग्राफ करूँगी।